हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 4 की मैथ वर्कशीट नंबर 132 करेंगे। डेट है इसकी 14 दिसंबर 2021 और ये है आपकी रिकैपिचुलेशन वर्कशीट। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चित्र पहली, इसमें देखते हैं क्या करना है। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो हमें 4 गलतियां ढूंढनी है। तो देखो, चारों गलती यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर एक मोटा पत्थर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये हमारी पहली गलती हो गई। मैं सर्कल करती जा रही हूँ हर गलती को। दूसरी गलती क्या है, यहाँ पर देखो। दूसरी गलती ये है कि अगर आप गौर से देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक खिड़की है, लेकिन इस जगह खिड़की नहीं है। ठीक है ना। फिर आपको कौन सी गलती मिलेगी, देखो यहाँ पर भी एक खिड़की है, लेकिन इस जगह नहीं है। ये 3 गलतियां हमने देख ली। चौथी गलती कि यहाँ पर कोई शेप बनी हुई है इस तरीके की। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर नहीं बनी हुई। तो ये हमारी 4 गलतियां हो जाएगी। आप इन्हें सर्कल कर दीजिएगा। आगे जो हमारा विषय है वो है घड़ियाँ यानी क्लॉक्स का। इसमें बोला गया है घड़ी द्वारा दिखाए गए सही समय पर टिक का निशान लगाइए। तो आइए इसे देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। यहाँ एक घड़ी बनी हुई है, इसमें कितने बज रहे हैं ये हमें जानना है। तो देखो, इसमें ना 9 पर ये बड़ी वाली सुई है। तो जब बड़ी वाली सुई 9 पर है तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 9 करेंगे। 5 9 से कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये छोटी वाली घड़ी छोटी वाली सुई 4 पर भी नहीं पहुंची और 3 पर भी नहीं है, यानी 3 ही बज रहे हैं। अगर 4 पर नहीं पहुंची पूरी तरीके से तो यानी 3:45 इस घड़ी में हो रहे हैं। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखो, आगे क्या है। ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो छोटी वाली जो घड़ी है, छोटी वाली जो सुई है, सबसे पहले बड़ी वाली देख लेते हैं। चलिए, बड़ी वाली जो है 6 पर है। तो 6 पर है ना बड़ी वाली सुई, तो 5 इंटू 6 कर देंगे। 6 पर है इसलिए 5 में गुणा कर देंगे 6 का। तो 5 6 कितने होते हैं, 5 6 जा 30। ओके, सो 30। अब देखो, ये वाली जो है 12 पर है, 1 पर नहीं आई ना पूरी तरीके से, यानी 12 पर है। तो यानी 12:30 यहाँ पर समय हो रहा है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पर देखो, छोटी वाली 9 पर है और बड़ी वाली जो सुई है वो 3 पर है। तो 5 इंटू 3 कर देंगे। 5 3 जा कितने होते हैं, 15। तो यानी 9:15 इसमें समय हो रहा है। इस तरीके से आप समय को पता लगा सकते हैं। आगे प्रश्न 2 है, क्या आप अंकित की दिनचर्या को 12 घंटे की घड़ी और 24 घंटे की घड़ी द्वारा दिखा सकते हैं। तो वह 6 AM पर उठता है। तो 12 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से जो है 6 ही बजेंगे। ठीक है। देखो, 12 घंटे ये घड़ी के हिसाब से देखो 6 कैसे बजाएंगे हम लोग। छोटी वाली भी 6 पर रखेंगे और बड़ी वाली 12 पर रखेंगे, क्योंकि करेक्ट 6 बजाने होते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है। और 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से भी हम 6 ही बजाएंगे, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे वाली घड़ी में 12 तक, जब तक दोपहर के 12 ना बज जाए, दोपहर के 12 बजने तक तो समय समान ही रहता है। लेकिन जब दोपहर के 12 के बाद 12 घंटे वाली घड़ी में क्या होता है, 12 घंटे वाली घड़ी में दोपहर के 12 के बाद 1 बजता है। लेकिन 24 घंटे वाली घड़ी में क्या होता है, दोपहर के 12 के बाद काउंटिंग ऐसी बढ़ती है, 13 बज जाता है। तो 13 का अर्थ एक ही है। यहाँ पर 13 के बाद 24 घंटे वाली में 14 बजता है और 12 घंटे वाली में 2 बजता है। 14 और 2 का अर्थ 2 ही है। समझ गए ना आप लोग। तो इसमें जो है 24 घंटे वालों में काउंटिंग चलती रहती है। फिर 15, फिर 16 बजेगा, फिर 17 बजेगा। और यहाँ पर 12 के बाद 1 से शुरू हो जाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये अंतर होता है। बाकी 12, दोपहर के 12 तक दोनों घड़ियों में समय समान रहता है। 12 के बाद जो है गिनती शुरू हो जाती है 13 14 करके 24 घंटे वाली घड़ी में। ठीक है। अब देखो, वह 7:45 पर स्कूल पहुंचता है। तो 12 घंटे वाली घड़ी में 7 बजाने के लिए छोटी वाली सुई 7 पर रखेंगे, बड़ी वाली सुई 9 पर रखेंगे। तो ये 7:45 हो जाएंगे, यानी 7:45 बज जाएंगे। और 24 घंटे वाली घड़ी में भी सुबह सुबह ही तो है, तो 24 घंटे वाली घड़ी में भी 7:45 ही हम लोग लिखेंगे। फिर वह 11 AM पर लंच करता है। तो 11 बजाने के लिए छोटी वाली 11 पर रखेंगे, बड़ी वाली 12 पर रखेंगे। करेक्ट 11 बज गए। 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से भी 11 ही बजेंगे।
वह 2:15 PM पर घर वापस आता है। तो 12 घंटे वाली घड़ी में हम 2:15 दिखाने के लिए क्या करेंगे, 2 पर छोटी वाली सुई और 3 पर बड़ी वाली सुई रखेंगे, क्योंकि पास दिया कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो इसलिए हम बड़ी वाली सुई 3 पर रखेंगे और छोटी वाली 2 पर। तो ये 2:15 बज गए, ठीक है। और 24 घंटे वाली घड़ी में 2:15 कैसे बजवाएंगे, देखो 12 के बाद आता है 13, फिर 14। तो 12, 13 का अर्थ है 1, 14 का अर्थ है कि 2 बज गए, ठीक है। तो 14 और मिनट हमारी समान रहेंगी, 14:15। इस तरीके से 24 घंटे वाली घड़ी में दिखेगा। फिर वह 4:30 पर अपना गृह कार्य शुरू करता है। 4:30 को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, और 12 घंटे वाली घड़ी में जो छोटी सुई है वो 4 पर और जो बड़ी सुई है वो 6 पर रहेगी। तो 4:30 हो जाएंगे, क्योंकि 5 × 6 कितने होते हैं, 30 में हो जाते हैं। तो 5 × 6 30 हो जाते हैं। तो 4 और बड़ी वाली 6 पर, तो 4:30। ओके। नाउ अगर हम देखें 24 घंटे वाली घड़ी में, तो 12 के बाद 13, 14, 15 एंड 16। तो 12 के बाद 13 जो है वो 1 को दर्शाता है, 14 जो है 2 को, 15 जो है 3 को और 16 जो है 4 को दर्शाता है। तो जो 16 है वो 4 हो जाएगा और जो 30 है वो मिनट्स तो सेम रहेंगी, ठीक है। सो 16:30 जो है हमारी 24 घंटे वाली घड़ी में दिखेगा। फिर वह 6:15 पर खेलने जाता है। तो 6:15 हम लोग 12 घंटे वाली घड़ी में छोटी सुई 6 पर, बड़ी सुई 3 पर रखेंगे। और 24 घंटे वाली घड़ी में हम लोग 6 को 18 बोलते हैं और 15 हमारा ऐसे ही रहेगा, 18-15 हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से वह 9:45 पर सो जाता है। तो 9:45, सॉरी यहाँ से देखो, वह 8:15 पर खाना खाता है। इतना देख लिया हमने। अब देखो 7th, वह 8:15 पर खाना खाता है। तो इसके लिए हम 8, बड़ी वाली सुई जो है 3 पर और छोटी वाली 8 पर रखेंगे। और 24 घंटे वाले के हिसाब से, 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से 20 पर 8 बज जाते हैं, तो 20:15 हो जाएगा। फिर वह 9:45 पर सो जाता है। तो 9:45 को दर्शाने के लिए छोटी बड़ी सुई दोनों 9 पर हो जाएंगी और 21:45 जो है 24 घंटे वाली सुई के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से हो जाएगा समय। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी ऐप से आपको पढ़ाती हूँ और ये जो हैंड माउस पॉइंटर है वो कहाँ से आता है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। और अगर आप मैथ क्विज खेलना चाहते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा, तो उसके लिए हो सकता है आपको मिले अगर आप सारे क्वेश्चन के आंसर सही करें। तो मैथ क्विज के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसे भी जाकर आप लोग खेल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।